क्या आपका फ़ोन किसी और के कब्ज़े में है? आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि कोई भी आपका फ़ोन रिमोट की तरह कंट्रोल नहीं कर सकता। फ़ोन कंट्रोल होने का लक्ष्य जैसे कि बैटरी का जल्दी ख़त्म हो जाना, डेटा की खपत हाई होना या फ़ोन का गर्म होना। अब सबसे ज़रूरी जीमेल सिक्योरिटी। देखें कि आपका जीमेल अकाउंट कहाँ कहाँ पर लॉगिन है। अगर कोई अनजान फ़ोन दिखे तो उसको तुरंत लॉग आउट करना है। और इसे कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप समझते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। इसके लिए सबसे पहले हमें जीमेल अकाउंट में जाना है। जीमेल पर क्लिक करके जीमेल पर जाना है। फिर आपको ऊपर दिखेगा, लोगो दिखेगा। हो सकता है कि प्रोफाइल फोटो लगा हो तो उसी पर क्लिक करना है। फिर जितने भी आपकी जीमेल आईडी होंगी वो सब आ जाएंगी। मैंने सिक्योरिटी पर्पस के लिए ब्लर कर रखा है। फिर यहाँ पर आपको दिखेगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ऊपर ही आपको दिखेगा पर्सनल इन्फो, फिर उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका नाम, ईमेल आईडी, जेंडर ये सब दिख जाएगा। यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर भी दिख जाएगा। जैसे कि मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ, ये फ़ोन नंबर दिख गया। और इसमें जो भी आपको समझ में ना आ रहा हो कि ये हमारा नंबर नहीं है और इस ईमेल अकाउंट पर आपको दूसरे नंबर दिख रहे हैं, सबसे पहले उस नंबर को आपको हटा देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करके उस नंबर पर क्लिक किया, 2-3 नंबर लिंक हैं, मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन दिखेगा सिंबल, फिर रिमूव नंबर पर क्लिक कर देना है। फिर देखना ये रिमूव हो जाएगा। ये रिमूव हो गया हमारा फ़ोन नंबर। थोड़ा सा वेट करना है। ये देख लीजिए हमारा फ़ोन नंबर रिमूव हो गया है। और यहाँ पर आपको उन सभी डिवाइसेस दिख जाएंगी जहाँ जहाँ पर आपका फ़ोन का जीमेल अकाउंट लॉगिन होगा। हालांकि मेरे में कहीं पर लॉगिन नहीं है, लेकिन इससे पहले 2 फ़ोनों में लॉगिन हुआ था। और इस टाइम हमारा Oppo F31 5G मोबाइल है, उसी में लॉगिन है। और ये जो नीचे दिखाई दे रहा है Galaxy A05 SM A055 इस तरह के ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यहाँ पर अनटिक कर रखा है। अगर आपका अकाउंट किसी दूसरे फ़ोन में लॉगिन होगा तो यहाँ पर इनेबल मिलेगा, इस तरह से इनेबल होगा तो उस पर क्लिक करके ऑफ कर देना है, तो सारा एक्सेस वहाँ से हट जाएगा। तो ये कुछ इसी प्रकार से काम करता है। और एक चीज़ और करना है आपको इस अकाउंट में, ये आपको दिखेगा गूगल पासवर्ड। तुरंत आपको पासवर्ड भी चेंज कर देना है। आपका जीमेल अकाउंट ओपन होगा, फिर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है जो भी पैटर्न लगा कर रखे होंगे। हमने फिंगरप्रिंट से वेरीफाई कर लिया है। और यहाँ पर दिखेगा कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके एक बार फिर लॉक को वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ आपको न्यू पासवर्ड का ऑप्शन दिख जाएगा। आप अपने हिसाब से क्रिएट एंड पासवर्ड कर सकते हैं। हो सकता है सिक्योरिटी के कारण दिख रहा हो, अपने हिसाब से इसमें पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। ब्लैक कलर की स्क्रीन दिख रही है तो वहाँ से अपना पासवर्ड भी चेंज कर लेना है। अगर आप जीमेल अकाउंट को जाकर जीमेल सेक्शन में चेक कर लिया है और वहाँ से लॉग आउट कर दिया है या फिर कोई भी डिवाइस नहीं दिखा है, तो आप सेटिंग्स में आकर ऊपर सर्च करें डिवाइस एडमिन। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सर्च किया और ये ऑप्शन खुल कर आया है, लेकिन इसमें ये 2 एडमिन दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारा फ़ोन जो है EMI पर है। तो इसमें जो है 2 एडमिन दिखाई दे रहा है। ऊपर जो एडमिन है वो हमारे फ़ोन के अंदर ही बैठा हुआ है। जो EMEI नंबर होता है फ़ोन का, ये उससे लिंकेड होता है, ये कभी भी हटेगा नहीं। और इसी तरीके से जो है जो भी एडमिन बना देगा, कोई करते हैं ना स्कैमर लोग और जो हैकर्स लोग होते हैं या फिर कोई भी बंदा होता है, आपके जीमेल अकाउंट का मिसयूज़ करता है और जो है आपके फ़ोन को लेकर भी या फिर ऐसे ही एडमिन बैठा देता है। तो उस एडमिन को जो डिलीट कर देना है। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो ये कौन सा है, उसके अंदर बैठ गया है। और एक ज़रूरी जानकारी, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कॉलिंग कहीं पर फॉरवर्ड हो जाता है तो डायलर में जाकर ये कोड को डायल करके चेक कर सकते हैं कि फॉरवर्डिंग तो नहीं है। जैसे कि ये देख लीजिए मैं लाइव प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ। अगर फॉरवर्डिंग लिखा आ रहा है तो इस कोड को डालकर उसे आगे फॉरवर्ड से रोक सकते हैं। अगर फॉरवर्ड हो जाता है तो आपकी आने वाली कॉल और यहाँ तक OTP बैंक का हो या फिर किसी तरह का हो तो वो डायरेक्टली उसी पर चला जाता है। तो हमें इन सब चीज़ों से अवेयर रहना है। और हाँ, अगर ये सब करने में कोई भी हिचकिचाहट हो रही है, ज़रा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर हो सकता है कि आपकी फ़ोन की सेटिंग्स किसी दूसरे टाइप की हो, तो आप एक कमेंट कर सकते हैं। इस पर मैं लाइव प्रैक्टिस वीडियो भी बना दूँगा। वैसे तो लाइव करके दिखा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपको समझ में ना आ रहा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है, तो आप बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप भीतर रहे, फैक्ट्री रीसेट ही एकमात्र रास्ता बचता है और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अपने डेटा का बैकअप लें और फ़ोन को नया बनाते। सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। और कल बात करेंगे एक गैलरी की सीक्रेट के बारे में, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।